जितना गोली मारना हो खाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लिख के दे चुके हैं 3 बड़े अफसर और एक बड़े नेता का नाम कि कौन कौन मुझे मरवा सकता है। रोशन को तो 1 मिनट में गिरफ्तार कर लिया। पप्पू पांडे जी और आनंदा की तो गिरफ्तारी हो नहीं पाई। तो कनपट्टी में रिवॉल्वर सटा गया है छोटी बच्ची को, उसका रिकॉर्ड है। जब नगर नौसा अस्पताल में गए वहां से भगा दिया गया, इंजोरी नहीं किया गया, दवाई नहीं दिया गया। वहां के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मां बहन करके गाली दी। आखिर सांसद पप्पू यादव इतने गुस्से में क्यों हैं? उन्होंने कहा कि देखिए, मानवाधिकार जाएंगे, राज्यपाल गवर्नर से मुलाकात करेंगे। इन तमाम जो घटना बिहार में जो हो रहा है, चाहे भरत भूषण तिवारी की हत्याकांड हो या नरगौसा में जो कांड हुआ है, ये तमाम कांड को लेकर पप्पू यादव काफी गुस्से में हैं, बिफरे हुए हैं। आखिर क्या कुछ बोल रहे हैं, मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। हम लोग मानवाधिकार जा रहे हैं। 24 को गवर्नर साहब से मिलेंगे, वो अभी बाहर हैं। और नगर नौसा से बिहार शरीफ, नगर नौसा की इतनी बड़ी जालियांवाला हादसा, 40 बच्चे को जेल भेज दिया, शाह, पासवान, राम और यादव को, और सबको कहा दिया कि भरत तिवारी की तरह घटना कर देंगे। रिकॉर्ड है, बच्ची को जो पीटा जा रहा है थाना में, उसका रिकॉर्ड है। जो कनपट्टी में रिवॉल्वर सटा गया है छोटी बच्ची को, उसका रिकॉर्ड है। कल हम गए तो पुलिस देख करके बाप रे बाप, मार देगा मार देगा, ऐसे करने लगी वो बच्ची। पुलिस आ गया, मार देगा मार देगा मार देगा, मम्मी मार देगा, ऐसे कर रही थी वो बच्ची। अब सोचिए आतंक, एक तरफ गुंडा राज, एक तरफ पुलिस का गुंडा, दो गुंडा राज। जबरदस्ती मार दो, जबरदस्ती घर ढुक जाओ, जबरदस्ती केस न लो, जबरदस्ती बलात्कारी का केस, बलात्कारियों को बचाओ, बेटी का केस ना लो। इतना ही नहीं, इतनी लाठी चली, हमारी बच्ची और परिवार के लोग इलाज करने के लिए जब नगर नौसा अस्पताल में गए तो वहां से भगा दिया गया, इंजोरी नहीं किया गया, दवाई नहीं दिया गया। वहां के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मां बहन करके गाली दी। सब लोग प्राइवेट में जाके करा। इतना आतंक है वहां के थाना प्रभारी का। वहां का थाना प्रभारी अविलंब सस्पेंड हो, बीडीओ और सीओ डिस्चार्ज हो। हम पदयात्रा करेंगे नगर नौसा से भी कलेक्टेरिएट और जमुनिया से आरा। न्याय नहीं मिलेगा तो पदयात्रा भी होगी, न्याय नहीं मिलेगा तो बिहार बंद भी करेंगे। बिहार में महा सरकार का आतंक सिर्फ रिशु सिन्हा श्रीवास्तव को बचाने के लिए, उसके आतंक को बचाने के लिए, आनंद किशोर को बचाने के लिए, मल को बचाने के लिए, धर्मेंद्र को बचाने के लिए। और कौन कौन मंत्री इसमें इन्वॉल्व है, आरडब्ल्यूडी, उडको और भवन में, उसको बचाने के लिए। एफआईआर ना हो, मुद्दों को भटकाने के लिए, रिशु सिन्हा के केस को भटकाने के लिए आज इस तरह के बेचारे भरत तिवारी की निर्दोष हत्या की गई। अविलंब स्पीडी ट्रायल, कौन कौन इन्वॉल्व है उसका 302 में एफआईआर और अविलंब एफआईआर करके जेल। और महतो, पासवान, सारे परिवार को 50-50 लाख रुपया और नगर नौसा की में बीडीओ, सीओ, थानेदार का सस्पेंशन। अंत में क्या, यादव दलित माइनॉरिटीज को, ईबीसी को बिहार में रहने का अधिकार नहीं है? क्या यादव लोग बिहार छोड़ दे? जिस तरीके से एक तरफ काउंटर करके रिशु सिन्हा और लालू यादव का घर और सिक्योरिटी का मुद्दा बनाकर फैसल खान और रोशन यादव बना करके मुद्दों को भटकाने की कोशिश की गई, जबकि कोई मुद्दा नहीं था। सरकार आनंद फानंद में गलत तरीके से जेल भेजा, जैसे गोली मारा, वैसे ही फैसल और रोशन के झगड़े में रिशु के मुद्दों को भटकाने की कोशिश। और बिहार के बढ़ते अपराध, इनको इतनी औकात है ना, तो पप्पू पांडे जी को पकड़ के दिखा लो।
काहे गोपालगंज का एसपी को संत कर दिया इन्होंने। केस तो करिए थे तुम, आज ही गया था। आनंदा पर भी तुमने केस किया था गलत तरीके से, नाच का कोई नहीं। हाँ, राइफल गलत थी, यदि राइफल में नाच हो रहा था तो वो गलत था, लेकिन नाच देखना गुनाह नहीं था। केस तो किए थे आपने, तो हाईकोर्ट तक जाने का मौका दिया। रोशन को तो 1 मिनट में गिरफ्तार कर लिया। पप्पू पांडे जी और आनंदा की तो गिरफ्तारी हो नहीं पाई। आपकी तो औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है, हैसियत भी नहीं है किसी। सिर्फ पप्पू यादव को आप मरवा सकते हो, पप्पू यादव को आप जेल भेज सकते हो, जितना गोली मारना हो खाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लिख के दे चुके हैं 3 बड़े अफसर और 1 बड़े नेता का नाम कि कौन कौन मुझे मरवा सकता है। मैं लिफाफा भेज चुका हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत सरकार को, और स्पीकर को लिख के दे चुका हूं। जब तक बच्ची के बलात्कार का घट नहीं रुकेगा, जब तक दलित और माइनॉरिटीज का एक्सटॉर्शन नहीं रुकेगा, मॉब लिंचिंग नहीं रुकेगा, जब तक इसके गलत इनकाउंटर होते रहेंगे, जब तक भरत तिवारी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक पप्पू यादव की लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद।